तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग की, इंग्लैंड की बारी को 196 पर 191 पर एंड किया, तो हमें लगा भाई साहब अब तो हमने जीत लिया है भाई साहब, अब कोई नहीं हमें जीतने से रोक सकता। लेकिन भाई साहब आपको दाद देनी पड़ेगी जो रूट और भाई साहब बेन स्टोक्स, जो उन्होंने वो पार्टनरशिप लगाई, उसकी बदौलत इंग्लैंड 190 प्लस पर पहुंच गया। वरना इंग्लैंड 150 पर ऑल आउट हो जाता। लेकिन भाई साहब जो वाशिंगटन सुंदर ने ब्रेक थ्रू दिलाया इंडिया को, जो रूट, बेन स्टोक्स, मतलब उस बंदे ने इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। जहाँ से इंग्लैंड ने कमबैक की थी 154 फॉर 4 एंड देन 190 ऑल आउट। तो भाई साहब दिस इज़ वाशिंगटन मैजिक, मतलब उस बंदे ने ब्रेक थ्रूज इंपॉर्टेंट दिया आपको, तो उसकी बदौलत इंडिया ने इंग्लैंड को 190 पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन भाई साहब हमने सोचा कि अब तो हमारी मौजें ही मौजें हैं, हम मैच जीत जाएंगे, अब कोई मसला है ही नहीं। 190 कौन सा बड़ा टारगेट है। मैंने आपको कल बोला था तीसरे इनिंग में आपको बिल्ड करना पड़ता है टारगेट के, आप अपोजिशन को कितने रन्स देते हो टारगेट, उसमें प्रेशर पड़ता है। लेकिन भाई साहब जैसे मैंने आपको बोला था वैसे ही सेम हुआ, वैसे ही इंग्लैंड पर प्रेशर पड़ गया। उनके ओपनर्स मतलब वो भी आउट हो गए जल्दी जल्दी। और भाई साहब मतलब फिर थोड़ा जो रूट और बेन स्टोक्स ने खेला, बाकी किसी ने उतना नहीं खेला, तो भाई साहब प्रेशर था, तो उसकी बदौलत 190 रन उन्होंने बनाए। तो भाई साहब अब इंडिया की बारी आई, बारी जब आई तो भाई साहब जायसवाल, आर्चर ने बाउंसर मारी और भाई साहब वो कैच दे गया। यहाँ तक कि उसको वो शॉट खेलना ही नहीं था यार, लीव करता, बाउंसर थी क्या होता। लेकिन बच्चा है भाई साहब, सीखेगा आगे। उसने वो लीव नहीं की, उसने शॉट किया और भाई साहब सीधा कैच कीपर के हाथों में। अब आप इसमें करण नायर को देखो, मतलब जो बंदा कहता था क्रिकेट को मुझे एक चांस दे, मतलब बंदा क्रिकेट से कह रहा था कि गिव मी वन चांस, अब क्रिकेट ने उसे एक चांस दिया, लेकिन भाई साहब उसने उसकी कदर नहीं की। तो भाई साहब करण नायर डिसअपॉइंट किया उसने, मतलब जो खेलने वाली बॉल थी उसको उसने लीव किया। कार्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उसने उसको LBW लिया, मिडल हिट कर रही थी विकेट को बॉल, लेकिन भाई साहब वो छोड़ने वाली बॉल नहीं थी और उसने छोड़ा और भाई साहब वो अंदर आई और पैड पर लगी और आउट। और भाई साहब इसमें सबसे बड़ा डिसमिसल जो है वो है शुभमन प्रिंस, मेरे प्रिंस होनियो। मतलब वो बंदा कल इतना उछल रहा था, इतना उछल रहा था वो बंदा, कि जैसे उसने इंग्लैंड को, मतलब जैसे वो कह रहा था कि भाई साहब इंग्लैंड को मैं यही दबोच दूंगा, मतलब अगर उसकी हुकूमत होती वहाँ पर, लिटरली कह रहा हूँ मैं ये। उस बंदे का जो डिसमिसल है ये, इसका उसके साथ कनेक्शन है जो उसने पिछले रात को किया था, समझ रहे हो आप। मतलब जैसे शुभमन गिल आया तो भाई साहब इंग्लैंड ने भी वैसा ही, सेम जैसे इंडिया ने किया इंग्लैंड ने भी वैसा ही किया। 600 रन इसने बना दिए भाई साहब, थोड़ा पर्सनल अटैक किया शुभमन गिल पर, और भाई साहब वो नर्वस हो गया, वो बिल्कुल नर्वस, उसका बल्ला ही नहीं चल रहा था। मतलब उसने 6 बॉल्स खेली भाई साहब, 6 बॉल्स में वो चार चार बॉल्स पर वो बीट हुआ। हमें ये नहीं लगा कि इस बंदे ने 600 रन किए इस सीरीज़ में, इन 3 टेस्ट मैचेस में, हमें ये लगा ही नहीं। और भाई साहब फिर सेम डिलीवरी जैसे क्या कहते हैं उसको, करण नायर को कार्स ने डाली, वैसे ये लगभग सेम डिलीवरी शुभमन गिल को भी पड़ी और भाई साहब वो भी चला गया। अब आकाशदीप, उस बंदे को बेन स्टोक्स ने तो उसकी तो विकेट ही उड़ा दी बेन स्टोक्स ने। तो नाइट वॉचमैन तो वो रहा, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन वो आउट हो गया। और भाई साहब अब क्या है, अब 58 फॉर 4 है इंडिया। अब आगे क्या है, अब कल मॉर्निंग सेशन, जैसे आपको पता है बुमराह ने क्या तबाही मचाई सुबह, क्या इंग्लैंड नहीं मचा सकता? उनकी भी ये उनकी अपनी कंडीशंस है, तो उनको क्या बॉल करनी नहीं आएगी इन कंडीशंस में? तो भाई साहब ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है भाई साहब इंडिया के लिए, इज जस्ट टफ, बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया के लिए। अब एक ऑप्शन है, अगर KL राहुल वहाँ पर कूल रहे जैसे वो है, अगर वो कूल रहे अंत तक खेले तो भाई साहब फिर इंडिया के चांसेस है। लेकिन अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि इंडिया, मतलब इंडिया कुछ करने वाला है, क्योंकि भाई साहब मॉर्निंग सेशन में तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मॉर्निंग सेशन बहुत टफ होने वाला है इंडिया के लिए, KL राहुल के लिए भी, समझ रहे हो आप। क्योंकि यार मॉर्निंग सेशन एक ऐसा सेशन होता है जिसमें बॉल
मतलब इतनी घूमती है भाई ऐसे भाई साहब, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाली है इंडिया के लिए। तो भाई साहब अब इंडिया को कूल रहना है, के राहुल को स्पेशली, के राहुल को कूल रहना है और विकेट पे रहना है भाई साहब। जब तक के राहुल विकेट पे रहेगा आप मैच में हो, लेकिन जब वो गया तो भाई साहब नो वन डेयर वो जो वहाँ पर फिर खड़ा रहे, क्योंकि भाई साहब इंग्लैंड आप छोड़ने वाला नहीं। जो आपने कल गलती की, जो शुभमन गिल ने वो इशारे किए, वो बॉलर्स उसने कहा जो जैक क्रॉली को, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वो तो इससे दुगने हैं भाई साहब, उनके घर में है, आप उनके घर में हो, तो थोड़ा आपने लिहाज नहीं किया तो अब वो कहाँ आपको लिहाज करेंगे, वो तो आपको सीधा ठोक देंगे। मतलब वो अब पीछे हटने वाले नहीं है भाई साहब इंग्लैंड। और भाई साहब यहाँ पर हमें लगा कि इंडिया एक्सपोज हो गया है। जब प्रेशर सिचुएशन आई है भाई साहब, इंडिया एक्सपोज हो गया, इंडिया की बैटिंग एक्सपोज हो गई है। चाहे शुभमन गिल हो, चाहे करण नायर हो, चाहे यश जायसवाल हो, इंडिया एक्सपोज हो गया है। जब भी प्रेशर आएगा आपकी टीम बिखर जाएगी, जैसा आज हुआ। मतलब यार पता ही नहीं चला 4 विकेटें कब और कहाँ से गिर गई। शुभमन गिल, प्रिंस जिसने 600 रन बनाए भाई साहब, वो लगा ही नहीं यार इस बंदे ने 600 रन बनाए हैं इस सीरीज़ में अभी तक। और भाई साहब करण नायर, उसने तो अपने आप को डिसअपॉइंट किया है, उसने पूरी इंडिया को डिसअपॉइंट किया है भाई साहब। उसको एक चांस मिला था, लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई साहब वो बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। मतलब उसको चांस मिला था। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो भाई साहब, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपको ये सब मतलब ऐसे क्या है ये भाई साहब, इतने सालों के बाद आप कमबैक कर रहे हो और भाई साहब आप ऐसे आउट हो रहे हो जैसे आपने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। यश जायसवाल भाई साहब, वो बंदा मुझे लगता है वो, मैं क्या बोलूँ, जैसे उसको कोई जल्दी होती है, जैसे उसको ना किसी के पास जाना होता है। मतलब वो बंदा आते ही ऐसे यार बाउंसर बॉल पर उसने शॉट मारा यार, उल्ही भी कर सकता था हैं। अब उसको नहीं, उसको तो टू फास्ट मिल रहा है, तो वो क्या खेलेगा, इट्स कमिंग टू स्लो मिल रहा है, तो वो क्या खेलेगा। उसको तो टू 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 फास्ट अब बॉल मारो तो तभी वो खेलेगा। तो भाई साहब टोटली अनएक्सेप्टेबल इंडिया की परफॉर्मेंस, मतलब जो इंडिया ने खेला, नॉट अप टू द मार्क भाई साहब। कल भाई साहब मेरी प्रोडिक्शन है भाई साहब 70% इंग्लैंड की तरफ है, 30% भाई साहब इंडिया की तरफ है। अब आपका एक ही चांस है, अगर के राहुल वहाँ पर रहा तो भाई साहब आपके चांसेस है। अगर नहीं, अगर वो सुबह चला गया, आउट हो गया, तो भाई साहब आप 1 घंटे में सिमट जाओगे, इंग्लैंड फिर छोड़ने वाला नहीं है आपको। जो आपने, मुझे लगता है पर्सनली, जो आपने पिछली गलती की ना, जो शुभमन गिल ने ऐसे किया, डीएसपी सिराज खुद जा रहा है, मतलब जैसे वो कोई रेवड़िया बांट रहा है, ऐसे सब का जैक क्रॉली की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, तो वो कहाँ छोड़ने वाले हैं आपको। अगर आपने वो सब नहीं किया होता तो भाई साहब आपका सीन कुछ और होता। और ये सब वाशिंगटन सुंदर की मेहरबानी है भाई साहब आपकी, जो उसने 4 विकेटें ली है ना भाई साहब। आपको 250 के ऊपर टारगेट मिलता है, लेकिन भाई साहब आपको ये सब वाशिंगटन सुंदर की वजह से मिल रहा है। जो 190 आपको टारगेट मिला है, ये वाशिंगटन सुंदर की वजह से आपको मिला है, जिसने अहम ब्रेक थ्रूज दिलाया आपको वक्त पर। वरना आप 250 के ऊपर रन चेज करते और भाई साहब आपकी पैंट ढीली होती, आप गीले होते और भाई साहब आप मैच हार चुके होते। अब भी थोड़ा आप मैच में हो जब तक के राहुल है, आपकी शुभमन गिल, प्रिंस, आप अहमदाबाद तो गए हैं, समझ रहे हो आप। कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल अर्ली मॉर्निंग का जो सेशन होगा भाई साहब, वो तो तबाही, वो तो बहुत तबाही वाला सेशन होगा। वहाँ पर आप जा सकते हो या आ सकते हो, बस बीच में रहने का रास्ता है ही नहीं इसमें, समझ रहे हो आप। भाई साहब वाशिंगटन सुंदर कह रहा है कि हम ये मैच कल जीतेंगे आफ्टर लंच। भाई साहब मुझे डर है कि आफ्टर लंच आप हार ना जाओ, क्योंकि जो आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपका दिन था ये, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कल भी दिन आप बैटिंग भी कर सकते हो। कहीं किसी दिन आप 0 पर भी आउट हो सकते हो, किसी दिन आप 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी। अब हर दिन संडे तो नहीं होती है ना भाई साहब। तो भाई साहब यू हैव टू फाइट हार्ड टू गेट दिस रिजल्ट, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये कोई हलवा नहीं है कि आप लंच के बाद आफ्टर लंच जीतोगे। तो कल आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, समझ रहे आप। तो भाई साहब ये थी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच की अपडेट्स। और भाई साहब बात करेंगे जो सोनी है, जिसने एशिया कप की राइट्स खरीदे हैं भाई साहब, उसने जो पहले पोस्टर रिलीज़ किया था भाई साहब, उसमें सूर्य कुमार यादव, श्रीलंका एंड आई थिंक कोई बांग्लादेश थी शायद, यस, मुझे याद नहीं। तो भाई साहब अब उसने जो पोस्टर रिलीज़ किया है,
उसमें पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है और अफगानिस्तान भी है, मतलब 5 टीम्स, समझ रहा आप। लेकिन जो पिछला पोस्टर था इसमें उसमें 3 ही टीम्स थी, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश आई थिंक। लेकिन जो इस वाला ये वाला पोस्टर है इसमें 5 टीम्स है, पाकिस्तान भी है भाई साहब। जो पहला पोस्टर था उसमें पाकिस्तान नहीं था, तो उस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर हो हल्ला हुआ था। तो अब एक तरफ सोनी पोस्टर रिलीज़ करता है भाई साहब, दूसरी तरफ इंडिया अटेंड ही नहीं कर पाता है। इंडिया कहता है कि हम अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई साहब नो प्रॉब्लम, इफ़ यू डोंट वांट टू कम बांग्लादेश देन यू विल कम ऑनलाइन, मतलब आप जूम ले लो, जूम पे हम आपसे बात करेंगे, दिस इज़ फाइनल एंड वी डोंट वांट एनी अदर वेन्यू फॉर दिस मीटिंग। तो भाई साहब ये टिट फॉर टैट, मतलब समझ रहे होगे आप। तो भाई साहब अब जो होगा वो अब जूम पे होगा मीटिंग, और भाई साहब जो मुल्क नहीं आना चाहता भाई साहब उस पे जूम पे उससे बात की जाएगी एंड फाइनल। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।